पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी पहुंचने पर भाजपा के ऑपरेशन लोटस की तरफ इशारा किया है। जयराम ठाकुर का कहना है कि हो सकता है कि भाजपा को सत्ता के लिए 5 सालों का इंतजार ना करना पड़े और उससे पहले ही सत्ता मिल जाए। ये बात उन्होंने आज सर्किट हाउस में मंडी के मुख्यमंत्री संवाद कक्ष में भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कही। बता दें कि जयराम ठाकुर विधानसभा के चुनाव परिणामों के बाद आज पहली बार अपने गृह जिला मंडी पहुंचे। यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संबोधन में जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में इस वक्त अस्थिर सरकार चल रही है। ज्योतिषी भी इस बात को कह चुके हैं कि सरकार ने गलत मुहूर्त में शपथ ली है और अस्थिरता का माहौल बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक ना तो विधायक शपथ ले पाए हैं और ना ही मंत्रिमंडल का गठन हो पाया है। भाजपा मौजूदा सरकार के मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार कर रही है। जो कमी रह गई उस कमी को आने वाले समय में पूरी करने के लिए हम संघर्ष करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे। और ये भी मैं कह सकता हूं कि उस संघर्ष का परिणाम ये जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष के बाद ही मिले। हो सकता है आने वाले समय में जिस तरह का अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं उस पर कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहता हूं। हम कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं, कैबिनेट होने दीजिए, उसके बाद मालूम पड़ेगा। और जैसे ज्योतिषी ने कहा है कि बार बार उन्होंने कहा कि ये गलत मुहूर्त में ये शब्द ग्रहण हुआ है, अस्थिरता का दौर बना रहेगा। और वो बातें दिखती भी रही है, साथ में देख भी रहे हैं, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। लगभग चुनाव परिणाम निकले के लगभग 1 महीने के करीब थोड़ा कम अंतर है, लेकिन उसमें उसके बावजूद लगभग 1 महीने के बाद विधानसभा का सत्र, जिसमें अभी विधायकों की शपथ होती है, हम यहाँ पर विधायक तो बैठे, शपथ हुई नहीं है हमारी, जो एक सप्ताह के अंदर हुआ करती थी। कुछ लोगों ने कहा कि मंडी मंत्री बनने के लिए कोई नहीं रहा। हमने कहा कि भाई उस दर्जे को लेकर के हम सरकारी गाड़ी में आ जा रहे हैं यहाँ आपके बीच में विपक्ष के नेता के नाते। मैं आपके सामने एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। मंडी के जनहित के मामलों को लेकर के तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन प्रदेश के जनहित के मामलों को लेकर के भी हम विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। डिप्टी सीएम खुद को सीएम से कम नहीं मानते और दोनों ही संस्थानों को बंद करने का काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि संस्थान बंद करते करते एक दिन सरकार ही बंद हो जाए। मुझे कुछ साथी मिले, कहने लगे कि हम भी चिंतित हैं। कांग्रेस के विधायक मिले, उन्होंने कहा कि ये सब बंद होना चाहिए। हमने कहा क्या बंद होना चाहिए, बंद तो कर ही रहे हैं वो। नहीं बोलते ये जो डिनोटिफाई कर रहे हैं ये बंद होना चाहिए। तो मैंने कहा सलाह दो ना, जाकर मुझे क्यों कह रहे हैं। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं, जितने भी हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस के विधायक चुन करके आए हैं, अगर उनको संस्थान, हमारे खोले हुए संस्थान अगर उनको स्वीकार नहीं है तो वो लिख करके दें, मुख्यमंत्री को लिख करके दें कि इन संस्थानों को बंद करें, तब मैं मानता हूं। और दूसरे मैं मुख्यमंत्री से इस बात के लिए जरूर कहूंगा कि आप अपने विधायकों से लिख करके ले दीजिए कि मेरे संस्थान, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये पटवार सर्कल है, पीएससी है, सीएससी है, सिविल हॉस्पिटल है, जो संस्थान वहां पर खोले गए हैं, जनहित में खोले गए, लोगों की मांगों पर खोले हैं, वो लिख कर लें अपने विधायकों से और उसके बाद बंद करें, तो समझता हूं मैं। फिर कहा, किसी विधायक ने कहा नहीं
कभी नहीं बोलते ठाकुर साहब चिंता मत करिए, हम खोल के दोबारा बोलते। कोई विधायक बोल रहा था हमको, हमने कहा जब खोलने की बात कर रहे तो बंद क्यों कर रहे हैं? कहा कि कुछ करना था ना, आपने कुछ करने लायक रखा नहीं था। तो उन सारी चीजों को लेकर के छोड़ देता हूं। क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी में कुछ कहना ज्यादा उचित नहीं, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी हमारी थी, है और रहेगी की बात को जिला के लोगों ने सच साबित करके दिखाया है। यहाँ के लोगों ने एक तरफा जनादेश दिया है, जिसका कर्ज वे कभी नहीं चुका सकते। हमें कहने लगे कि मंडी वालों ने बहुत जोरदार समर्थन दिया आपको। मैंने कहा स्वाभाविक रूप से मंडी वाले, हमने कहा था कभी ये मंडी हमारी है, हमारी ही रहेगी, और आपने साबित कर दिया। भले ही प्रदेश में कमी रह गई, सारी चीज को लेकर के मुझे उस पर ज्यादा नहीं कहना है। अगर कमी रही है तो पार्टी के सब नेताओं को मालूम है। आज साधारण सा कार्यकर्ता सड़क पर चलने वाला वो भी मानता है कमी किस वजह से रही है। इस बात को समझाने की अब बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम आने वाले समय में इस कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं, जल्दी पूरा कैसे कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग थे जो कहते थे मंडी से कि हम अनुभवी हैं, बहुत एक्सपीरियंस है बोलते हैं, और सीनियरिटी के हिसाब से हमारी बारी आई। और पूर्ण जी ने उस काम को भी पूर्ण कर दिया।